मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल भी पीछे हैं और इसके अलावा जो तमाम दिग्गज मैदान में थे उसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबसे बड़ा नाम कहा जा रहा था कि लाखों वोटों के अंतर से वो जीतेंगे, लेकिन फिलहाल जो बढ़त है वो 80,000 की है और उसी को लेकर विरोधी जो है, ज्योति विपक्ष जो है वो गदगद है कि हमने इस अंतर को कम किया और कई राउंड्स में पीएम पीछे भी रहे। तो अभी भी आप राजेश रावत को सुन रहे थे कि ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ किसी राउंड में पीछे रहे हूं। बिल्कुल 2 राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे रहे और हम यहाँ एंकरिंग कर रहे थे जब हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री पीछे, तो मतलब एक बार तो यकीन नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी कहाँ 10 लाख से वोटों से ज्यादा के अंतर से ये सीट जीतना चाह रही थी और प्रधानमंत्री को तोहफा देना चाह रही थी। अभी जो जीत का मार्जिन है वो 80,000 बताया जा रहा है। और बड़ी बात जिसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी वो थी अमेठी की सीट। क्या अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे? एन वक्त पर किशोरीलाल शर्मा को चुनाव लड़ाने का फैसला होता है। किशोरीलाल शर्मा जो है वो चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो तैयारी कर रहा था कि कोई गांधी परिवार से आएगा चुनाव लड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट को चुना, जिसके पीछे कहा जाता है कि स्ट्रैटेजी ये भी थी कांग्रेस पार्टी की कि अब चूंकि वायनाड और रायबरेली से एक सीट को चुनना है तो रायबरेली से वो अपनी बहन को लड़ाएंगे फ्यूचर में। खैर वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अमेठी से किशोरीलाल शर्मा का आगे बढ़ना, 50,000 वोटों से स्मृति ईरानी को हराना, ये एक बड़ा संदेश अमेठी की जनता देती हुई दिखाई दे रही है। मैनपुरी जो कि यादव परिवार का गढ़ है, मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, डिंपल यादव 80,000 वोटों से आगे चल रही है। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से पीछे चल रहे हैं। आप देखिए जो उत्तर प्रदेश की टैली में एक बड़ा अंतर हमें दिखाई दे रहा है। मैं चाहती हूं कि नीचे उत्तर प्रदेश की जरा टैली डाल दीजिए, उसका भी हम जिक्र कर लेंगे कि आखिर कहां कितनी सीटें हैं, बीजेपी को कितनी मिल रही है। यहां पर मिशन 80 बीजेपी का चल रहा था और मणिदीप हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मणिदीप, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति देखने को मिल रही है वो सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली है क्योंकि एक ऐसा राज्य जहां पर सूबे का मुखिया जो है वो इतना फायर ब्रांड नेता है और तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे थे, लेकिन ये जो आंकड़े रुझानों के जरिए सामने आ रहे हैं ये सबको चौंका रहे हैं। खासतौर पर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जीत का अंतर यहां पर आगे बढ़ता हुआ है वो चौंका रहा है। निश्चित तौर पर जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ाता है वैसे वैसे ही जो पूरा विपक्ष है वो लगातार कह रहा था कि साइलेंट वोटिंग हो रही है, जनता इस बार खुद अपना चुनाव लड़ रही है, ऐसा विपक्ष लगातार कह रहा था। हम लोगों ने देखा था कि बेशक बीजेपी जो है पूरी तरह मेहनत कर रही थी, उत्तर प्रदेश में आश्वस्त थी। एक्चुअली यूपी को लेकर के बीजेपी आश्वस्त भी थी कि मुफ्त राशन है, राम मंदिर है, यहाँ तो हम लोग 70+ का मार्जिन लेकर के चल रहे हैं। जब बीजेपी दफ्तर में हम लोगों की लगातार नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बात हुआ करती थी तो सभी लोग कहते थे कि 70+ है, राम मंदिर है, राम लहर है, लेकिन शायद वो जो